नमस्कार, मैं पूनम एस के चहल, संसिद्धि एस्ट्रो वास्तु से आप सभी की वास्तु मित्र, वास्तु गाइड आप कह सकते हैं। मैं पानीपत हरियाणा से बिलोंग करती हूँ और पिछले कुछ सालों से वास्तु से जुड़ी हुई हूँ और एज अ कंसल्टेंट मैं लोगों को सर्विस देती हूँ। वास्तु से रिलेटेड वीडियोस क्यों करने का विचार आया? क्योंकि मेरा खुद से इंटरेस्ट था ओरिएंटेशन लेवल पर चीज़ों से, जिसको मैं इंटीरियर तक ही समझती थी कि वो मुझे अच्छा लगता है। बट धीरे धीरे आई केम टू नो कि जो चीज़ें हम प्लेस करते हैं वो वहाँ पर क्यों सूट नहीं करती या उनके रिजल्ट्स कैसे क्या आते हैं, क्योंकि वास्तु के बारे में कभी ना कहीं कभी कहीं हम सुनते हैं या पढ़ते हैं। तो वहीं से इंटरेस्ट डेवलप हुआ और मैं वास्तु के फील्ड में आई। अब वास्तु क्या है? वास्तु आप इस तरीके से समझिए कि जैसे पूरी सृष्टि है, पूरा संसार है, पंचतत्व से बना है। उसी तरीके से हमारा शरीर पंचतत्व से बना है। अगर हमारे शरीर में आपने कभी जैसे जो आयुर्वेदिक प्रणाली होती है, आयुर्वेदिक टेक्निक होती है ट्रीटमेंट की, उसमें सुना होगा वात, पित्त, कफ ये आपके बढ़ गए हैं या घट गए हैं, तो उसकी वजह से आपको शरीर में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे ही हम धरती के किसी भी भूभाग पर अपने लिए घर बनाते हैं, तो जैसे ही वो घर रेडी होता है तो हमारी सारी दुनिया, हमारा संसार तो वो घर ही होता है। तो सब पूरी सृष्टि में जो पंचतत्व हैं वो पंचतत्व हमारे घर में हमारे लिए वहाँ पर मौजूद होते हैं। अब वो पंचतत्व घर में कैसे देखे जाएंगे? अब घर में भी अब पंचतत्व में होता क्या है? जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। इन सभी से मिलकर पूरी सृष्टि, पूरा शरीर और इसी तरीके से वास्तु पुरुष मंडल बनता है। अब डिसबैलेंस क्या होता है? डिसबैलेंस ऐसे होता है जैसे हम नॉर्थ को, उत्तर दिशा को जल तत्व की दिशा मानते हैं, होती ही है, और साउथ को यानी दक्षिण दिशा को अग्नि की दिशा मानते हैं, होती है। अब अगर अग्नि में पानी आ जाएगा तो क्या होगा? अग्नि या तो मध्यम हो जाएगी या फिर बुझ जाएगी। मध्यम हुई तब भी प्रॉब्लम, बुझ गई तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। अभी जैसे हमारे शरीर में भी जठर अग्नि जो होती है डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी की जठर अग्नि अच्छी नहीं है तो उसको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक उसी प्रकार से अगर हमारे घर में अग्नि डिसबैलेंस है, अग्नि जोन, अग्नि कोण डिसबैलेंस है, तो हमें कैश लिक्विडिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम, फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हमें रिलैक्सेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हमें कॉन्फिडेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम, इवन हमारे नेम एंड फेम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हमें फेस करनी पड़ सकती हैं अगर साउथ दिशा में जल तत्व की दिशा अगर किसी न किसी एक्टिविटी या यूटिलिटी के रूप में, कलर्स के रूप में वहाँ पर मौजूद होती है। तो अब इनको बैलेंस करना कि कैसे साउथ में अगर वाटर की एलिमेंट प्रेजेंस चली गई तो उसको वहाँ से रिमूव कैसे करें और उस अग्नि को वापस से एक्टिवेट कैसे करें, यही वास्तु है। और इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसे रूल नहीं है कि कुछ तोड़फोड़ होता है या कुछ भड़कीले ऐसे कलर लगाए जाते हैं कि घर सुंदर ही नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। वास्तु में इतने सुंदर कलर्स होते हैं, इतनी सुंदर ओरिएंटेशन होती है, इतनी सुंदर प्लेसमेंट होती है कि हमें अपना घर जो रिजल्ट्स तो डबल बेनिफिट के साथ देगा ही। अगर हम साउथ के कमरे में सो रहे हैं, वहाँ बैलेंस्ड है, तो वहाँ जैसी नींद हमें पूरे घर में कभी नहीं आएगी, कहीं पर भी नहीं आएगी। जो इंसान कहता है ना कि नहीं 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 मुझे तो नींद ही नहीं आती, बट उसको साउथ के रूम में सुलाइए, साउथ दिशा में सुलाइए, प्रॉपर साउथ दिशा, अगर वो बैलेंस है तो वहाँ जैसी नींद भी किसी को कहीं नहीं आएगी। तो इसी तरीके से हमारे वास्तु मंडल में, वास्तु पुरुष मंडल में 16 दिशाएं, 32 प्रवेश द्वार और 45 एनर्जी फील्ड यानी देवता फील्ड भी होते हैं। तो उन्हीं सबको बैलेंस करना, उनको एक्टिवेट करना, अगर कहीं कुछ गलत है तो उसको ब्लॉक करना इस वास्तु ट्रीटमेंट, और बहुत ही सिंपल टेक्निक्स के साथ ये होता है। तो अगर आपको कभी भी वास्तु से रिलेटेड ऐसे इश्यूज आ रहे हैं तो मेरी अपकमिंग वीडियोस जो यूट्यूब और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैं अपलोड करूँगी एवरी थर्सडे, आप उनसे भी
ये नॉलेज ले सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाली वीक्स में मैं किसी न किसी टॉपिक्स पे डिटेल वीडियो किया करूँगी, तो वहाँ से भी आप नॉलेज ले सकते हैं। नहीं तो एवरी थर्सडे मैं फ्री वास्तु योगदान देती हूँ, फ्री वास्तु कंसल्टेशंस रखती हूँ। तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर से या ईमेल से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप परफेक्ट वास्तु सॉल्यूशंस चाहते हैं तो आप मुझसे या किसी भी प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट से आप अपने लिए वास्तु कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं और अपने घर को बैलेंस कराइए और एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को खुशी खुशी। और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको आज के लिए एक चीज़ बताना चाहूँगी कि वास्तु में कोई भी चीज़, कोई भी जोन या कोई भी एक स्थान कैसे इफेक्ट करता है। अब देखिए, जैसे ब्रह्म स्थान होता है, ब्रह्म स्थान यानी वास्तु पुरुष की नाभि। अब हमारी भी नाभि होती है शरीर में, अगर नाभि में कोई दोष होगा तो हमारे पूरे शरीर में प्रॉब्लम होगी। ठीक उसी प्रकार से अगर हमारे घर का जो सेंटर होता है, ऑलमोस्ट सेंटर आप टेंटेटिवली आइडिया लगा सकते हैं, अगर वहाँ पर कोई डिसबैलेंस यानी टॉयलेट हुआ, किचन बर्नर हुआ, या फिर वो प्लेस बाकी सारे घर से थोड़ा सा डाउन, यानी कि वहाँ पर खड्डा या पिट हुई, तो वो एक वास्तु दोष कहलाता है। और अगर ऐसा कोई दोष है तो आपके घर में हेल्थ इश्यूज बहुत रहेंगे, फाइनेंस के इश्यूज काफ़ी आएंगे, और वो चीज़ धीरे धीरे आपके माइंड तक उस चीज़ को हैम्पर करने लगेगी। तो इसीलिए अपने घर के ब्रह्म स्थान को हमेशा बैलेंस रखिए, साफ सुथरा रखिए और एकदम नीट एंड क्लीन रखिए, बिल्कुल। तो उससे आपको उससे रिलेटेड कभी ऐसी कोई इश्यूज आएंगे ही नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में, डिटेल वीडियो में मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट थर्सडे। और अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हो कि मैं डिटेल वीडियो करूं, मुझे आप मैसेज कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे दिए हुए नंबर पे या ईमेल पे। तो मैं उसके अकॉर्डिंग भी आप सभी के जो आपको चाहिए टॉपिक, उस पर भी डिटेल वीडियो में नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट कभी भी करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे को। टिल देन, बाय बाय, नमस्कार।